उनसे सामना हुआ तो उन्होंने वापस यहाँ आकर के मत्था टेका और इस मंदिर का निर्माण कराया। अब मंदिर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि मंदिर कितना पुराना है और क्या मंदिर के भवन की जो रचना है वो किस तरह की है। सबसे पहले यहाँ पहुँचते ही ये छोटा सा दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा भी लगभग 800 साल पुराना है। यहाँ से सबको अपना सिर झुका करके आना पड़ता है। ऐसा बताया गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को भी यहाँ अपना सर झुकाना पड़ा था गुरु प्यारे जी महाराज के दर पर। और ये गुरु प्यारे जी महाराज का वो मुख्य मंदिर है जहाँ हर साल लाखों भक्त गुरु प्यारे जी महाराज के मंदिर में माथा टेकने आते हैं। और ये मंदिर जो है ये पहले जो बिना गुंबद के मंदिर था और इस मंदिर का गुंबद जो है वो अभी पिछले साल काम शुरू हुआ था और इस वर्ष ही जो यहाँ की मंदिर समिति है उन्होंने बना करके इसको मंदिर का स्वरूप दिया है। नहीं तो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जो ये मंदिर है ये पहले एक कमरे नुमा बना हुआ था। और चूंकि मुगल बादशाह औरंगजेब वो इस्लामिक जो तरीके से इसको तैयार किया था तो उन्होंने इस पर कोई गुंबद नहीं बनाया, कोई कलश स्थापित नहीं किया था। लेकिन मंदिर समिति ने अभी पिछले साल यहाँ इसको मंदिर का स्वरूप दिया है। बहुत प्राचीन मंदिर का पूरा जो भवन है ये बहुत प्राचीन है। और यहाँ गुरु प्यारे जी महाराज के मंदिर के जो महंत हैं, महंत प्रेमदास जी महाराज हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी दे दो जरा 1 मिनट का समय। गुरु प्यारे जी महाराज के मंदिर में जो सेवा करते हैं बहुत लंबा समय हो गया जी। गुरु जी एक बार आगे आ जाओ थोड़ा सा। कितने साल हो गए आपको यहाँ गुरु जी के आश्रम इसमें मंदिर में? मेरी उम्र 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ चढ़ा कर गए। गुरु महाराज के धुने पे चढ़ा दिया था आपको? यहीं से चढ़ा गए। 5 साल की उम्र में? 5 साल की उम्र पैदा इन्होंने किया था। अच्छा, मेरे आशीर्वाद से हुए आप? मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा जी। कहाँ हुआ था जन्म आपका महाराज जी? रूपड़ी जुनारदार, इकबालपुर के उधर ये बलियाखेड़ी स्टेशन के पास, नागल थाना जी 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 इसमें पड़ती है जी। खरकड़ी के पास में है बिल्कुल। अच्छा, सुनेटी खरकड़ी, रूपड़ी जुनारदार में आप पैदा हुए? हाँ जी। तो आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे? सेनानी थे। उनकी शादी को हो गए थे 12-13 साल, बच्चा कोई भी था। अच्छा। ताऊ जी हमारे जो थे उन्होंने जो हम तो लोगों ने कहा रिश्तेदार ने तुम शादी करवा लो, इनसे तो बच्चा है नहीं जी। ताऊ जी ने कहा मैं जो प्रण करा वो थे ब्रह्मचारी। अच्छा जी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करा कि मैं तो करवा नहीं सकता, अगर कर्म में होगा तो इन्हीं से होगा। अच्छा। तो फिर ताऊ जी जो हम मतलब अपना सुबह ही उनका काम था खेत में जाना और घेर में खाना जाता उनका, वो घर नहीं जाते खाने के लिए। जी। तो फिर जो हम मतलब उन्होंने जब देखा सवेरे तड़क में 3-4 दिन बाद महाराज जी साक्षात दर्शन दिए ताऊ जी को। अच्छा जी। और उन्होंने जो है देखा महात्मा जी आए, उन्होंने कपड़ा बिछा दिया, बैठ गए। बोले बैठो महाराज जी, धार काटने का टाइम हो रहा था, बैठो आप, मैं धार काट लूँ, दूध पिलवाऊंगा। महाराज जी ने एकदम कहा कि ना मैं दूध पीने के लिए ना खाना खाने के लिए, समस्या है तुम्हारी एक, बस उलझाने आया हूँ। बच्चा नहीं है, बच्चा तो हो जाएगा लेकिन पहला बच्चा मेरा है। अच्छा, मतलब गुरु प्यारे जी महाराज ने खुद आपके ताऊ को दर्शन दिए और कहा कि आपके घर में संतान होगी लेकिन पहली संतान आपको मंदिर में देनी पड़ेगी? मेरी है। अच्छा, बस। तो इस वजह से आप जो है सब भाइयों में सबसे बड़े हैं? हाँ जी। और कितने भाई बहन हैं? 2 भाई जोड़वा भी थे हम। अच्छा, 2 भाई बहन। हाँ। छोटे वाला घर पे ही रहा? वो वहीं से है। उनका क्या नाम है जी? पदम। अच्छा, पदम जी घर पे ही? हाँ। और आपको जो है यहाँ धुने पे चढ़ा दिया? बस। तो आपको यहाँ लगभग 60-65 साल हो गए? जी जी। अच्छा, तो आपने तो इस मंदिर का बहुत बड़ा वैभव का काल भी देखा जब महाराज जी किया। यहाँ महंत जगन्नाथ दास जी थे गुरु जी? उन्होंने पढ़ा जहाँ तक करा काम उन्होंने करा सब। अच्छा, महंत जगन्नाथ दास जी 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 सानिध्य में रहे? हाँ, उनके सानिध्य में गुरु जी थे मामा। तो यहाँ ये जो छठ का मेला है पहले से ही इतने लाखों लोग यहाँ शुरू से ही जो हम तब लगता भी आ रहा। अच्छा। क्योंकि जिस टाइम पे जो हम तब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा तो महाराज जी ने जो हम मतलब एक काली कंठी से वो करी थी जी। एक जैसे आजकल मीटिंग कहते हैं, उन्होंने जो हम मतलब एक समूह इकट्ठा किया था हिंदुओं को सबको इकट्ठे करके उन्हें जो हम मतलब ये कहा था ये काली कंठी दी थी जी। काली कंठी देकर जिसके भी गले में काली कंठी थी उसे मुसलमान जो हम मतलब देख मारना थोड़ा बगल सारा बदलवाना धर्म, लेकिन उसे देख भी नहीं सकता ना उसे कह सकता। अच्छा जी। तो महाराज जी ने ये जो हम तभी इकट्ठे किए थे, जैसे कि कल छठ है वह छठ इसीलिए जो हम मतलब होती है प्रति वर्ष जो है। हाँ जी। गुरु महाराज का जन्मदिन जो है छठ को मनाया जाता है? छठ को। अच्छा। जो उन्होंने हिंदुओं को बचाया था। अच्छा, प्रसाद में क्या चढ़ता है यहाँ गुरु महाराज के मंदिर? यहाँ से एक चादर है, गुड़ है। अच्छा, गुड़ और चादर? चादर।
ये सब लोग चढ़ाते हैं। प्रसाद है, सब चढ़ाते हैं, शक्करदेव गुरुदेव और एक चद्दर। अच्छा जी। जिसकी मनोकामना, जिसे भी जो हम मतलब कोई काम ना होता हो, वो जो हम मतलब आत्माओं से माथा टेक दो, महाराज जी से याचना कर दो कि महाराज जी मेरा ये कार्य है, मन से आत्माओं से साफ करके अपने अंदर के सब वो, और उसका जवाब बिल्कुल होगा। अच्छा जी। हाँ जी। इतना बड़ा चमत्कार है गुरु प्यारे जी महाराज का। हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी बता रहे हैं महाराज जी कि ये जो गुरु प्यारे जी महाराज का जो मंदिर है, पहले ये भी 800 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। ये औरंगजेब जिस टाइम पे जो हम मतलब मंदिर तोड़ता भी आया, तो हमारा पुराना स्थल है इस साइड में जी। पुराना मंदिर जी। उसमें समाधि है जी। 4 दीवारी थी उसकी उस टाइम पे, एक गेट लगा हुआ था बस उस पर। अच्छा जी। उस पर जो हम मतलब और कुछ नहीं था, जी। मकान नहीं था, छावन था, समाधि पे चौड़े में थी। तो उस औरंगजेब ने वो गेट तोड़ा था उसका। अच्छा। तोड़ने के बाद जैसे ही हमारे गांव की सीमा क्रॉस करने लगा, तो हमारे गांव की सीमा क्रॉस कर नहीं पाया रणदेवे की वो। अच्छा। उसकी पूरी फौज अंधी हो गई थी। अच्छा जी। जब उसकी पूरी फौज अंधी होगी, गांव की तरफ चले तो सब कुछ दिखा, हाँ जी। और गांव से बाहर चले तो कुछ नहीं दिखता। तब जो हम महाराज जी ने चेतना दी थी कि तेरे जाने का एक ही रास्ता है, जी। अगर मेरा मंदिर अपने हाथ से यहाँ बनावे। तो ये मंदिर औरंगजेब का बना हुआ है, 500 साल की कहानी, ज्यादा समय हो गया। ज्यादा समय जी हो जी, गया। 15वीं शताब्दी की बात जी है। जी जी, जब का बना हुआ है। जी जी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का जो काल है वो लगभग 1570-72 के आसपास का है। इतने जो हम लोग बड़े बड़े जो दिल्ली में बादशाह भी है, उन्होंने भी जो हम महाराज जी के चरणों में माथा टेका। अच्छा जी। हाँ, इतना बड़ा चमत्कार है इनका। अभी मैं किताब दूंगा आपको, तो ये किताब में मंदिर की जो बिल्डिंग है ये भी पुरानी है महाराज जी की ये बात? पुरानी है, लखोरी ईंटों की। देखो ईंट देखो आप। जी जी, दिखाओ एक बार सौरभ इनको। देखो ये किस तरह की छोटी ईंटें हैं, लखोरी। जी 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 जी, ये बहुत छोटी ईंटें हैं और उसी तरह से जी ये इतनी ही ईंट है। जी जी। तो ये बहुत पुराना जो है निर्माण है इसका, और ये भी मंदिर जो है 600 साल से ज्यादा पुराना है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है, जी जी, ये ठाकुर द्वारा में ये क्योंकि जब जो हम तब यहाँ भोजन बनता था उस टाइम पे, तो भोजन का पहले भोग इनको लगता था। अच्छा जी। ठाकुर जी को मानने वाले हैं, रामानंदी अखाड़े के हैं। रामानंदी राम जी को मानने वाले हैं। रामानंदी अखाड़ा की। हाँ जी। तो गुरु प्यारे जी महाराज का जो परंपरा है वो रामानंदी परंपरा। हाँ। तो ये इसमें भोग लगकर तब जो हम मतलब और पब्लिक को खाना दिया जाता, पहले ठाकुर जी का और ये भोग गौ माता का हम जो देख रहे हैं तस्वीर, ये भी बहुत पुरानी। मतलब ये तो एक ने जो मतलब लाग रखी थी यहाँ से, उस टाइम पे नहीं थी, अब है। अच्छा। हाँ, करसन जी ने गौ चुकाई अपनी, वो भी जरूरी थी। जी जी, देखिए इतने सारे बच्चे